आप अगर नहीं फंसना चाहेंगे, आपकी दाढ़ी पक गई है, आप बूढ़े हो गए हैं, आपके बच्चे बड़े हैं, 2 बच्चों की आपके शादी हो गई है, फिर भी आप प्रेम लीला रच रहे हैं इस बुढ़ौती में, आपकी गलती नहीं है। अच्छा, लड़की आपसे किस तरह की बातें करती थी? प्रेम भरी बातें करती थी, शादी का झांसा देती थी, आई लव यू बोलती थी जी बोलती थी, किस वगैरह देती थी फोन पे? हाँ करती थी। बस इसी में आप फिसल गए, पिघल गए, यही हुआ ना? हाँ। 15 दिन आपने बात किया, बात करने के बाद उस लड़की से कब मिले? उस लड़की मतलब बीच बीच में मिला भी करती थी वो लड़की। कहाँ मिलती थी आप? हाईवे पे। हाईवे पे? हाँ। हाईवे पे कौन लिवा के उस लड़की को आता था? एक उसका ड्राइवर है जो वकील बोलता है, वो लेके आता था और इधर से हमको उमेश लेके जाते थे। मैं सोमवार को आया हूँ दिल्ली से और मैं इनका लड़का हूँ। हमारी शादी ब्याह नहीं हुआ। हम पूरा केस थाने तहसील से लेकर सब जगह देख रहा हूँ। उमेश यादव हमको एक ही धमकी दे रहे हैं, तुम्हारा जान खतरे में है, जान बचाओ। तो हमको प्रशासन से और हमारे 3 भाई मतलब 3 लोग का जान खतरा है, दुकान बिना खोल पा रहे हैं। उमेश यादव हमको धमकी दे रहे हैं और हमारे जान को प्रशासन से हमको जो है कि न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो हमारे ऊपर अगर कोई बात कहीं मर गया, कोई बात हो गई, उसको जिम्मेदार उमेश यादव। आज मैं जब से आया हूँ तब से बस यही बाइक हमारी, मैं इसी घूम रहा हूँ और पूरा कागज पत्र मैंने करवाया और ये सूचना हमको मेरा छोटा वाला भाई दिया, पापा जमीन बेच आए। उमेश यादव आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं। इस समय हम अम्बेडकर नगर जनपद में उपस्थित हैं और इस थाना क्षेत्र जैदपुर के एक ग्राम सभा का मामला है। बताते हैं एक सातिर हसीना इस तरह से सामने उनको पसीना बहा के चली गई। सबसे बड़ी बात तो यही है, हम आपसे बताते हैं कि एक लड़की जो इनको प्रेम की जाल में फंसाती है किसी एक यादव लड़के के माध्यम से और इनके जमीन को भी रजिस्ट्री करवा लेती है। आखिर जो इनकी समस्या है, रोने लगे, बिलखने लगे, उसके बाद हमको कॉल करके बुलाया गया तो हम यहाँ पे जब आए तो इनसे कुछ बातें की और आपके सामने ऑन कैमरा भी इनसे कुछ बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे इस अवस्था में इनके पास जबकि 3-3, 4-4 बच्चे हैं फिर भी ये कैसे प्रेम के जाल में फंस जाते हैं और फोन से बात करने लगते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनसरम। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहम्मदपुर उद्दरपुर। अच्छा, ये बताइएगा कि आप एप्लीकेशन दिए थाना जैदपुर में, आपकी और भी कुछ समस्याएं हैं उस एप्लीकेशन में लिखा गया है, कैसे आप उस लड़की से मिले, किसके माध्यम से मिले, उसके बाद आपको किस तरह की लालच दी गई, ये सब बताइए हमको। हाँ, उमेश यादव के माध्यम से मिले थे और इन्होंने ही लड़की से अपने फोन से बात करवा रहे थे और मतलब बार बार ये हमसे मिलवा रहे थे और इन्हीं के माध्यम से वो लड़की हमको मिली थी। फिर उस लड़की ने अपने माया जाल में फांस करके और हमसे ऐसा काम करवाया। कैसे माया जाल में आपको फांस सकती है? आप अगर नहीं फंसना चाहेंगे, आपकी दाढ़ी पक गई है, आप बूढ़े हो गए हैं, आपके बच्चे बड़े हैं, 2 बच्चों की आपके शादी हो गई है, फिर भी आप प्रेम लीला रच रहे हैं इस बुढ़ौती में, आपकी गलती नहीं है? गलती थी कि नहीं है? गलती तो है, लेकिन अब बीवी ना रहने की वजह से अब ऐसा गलती हो गया। अब उस लड़की ने हमको ऐसा प्रेम जाल में फांस करके और हमको ऐसा कर दिया कि हम कुछ बोल ही नहीं पाए, उसके आगे कुछ कर ही नहीं पाए। अच्छा, वो लड़की आपसे किस तरह की बातें करती थी? प्रेम भरी बातें करती थी, शादी का झांसा देती थी, आई लव यू बोलती थी, जी बोलती थी, किस वगैरह देती थी फोन पे? हाँ करती थी। बस इसी में आप फिसल गए, पिघल गए, यही हुआ ना? हाँ। अच्छा, ये बताइए आपके पास 4 बच्चे हैं, उसके बारे में आपने नहीं सोचा कि हमारे पास 4 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे अगर मैं अपनी जमीन लिख रहा हूँ उस लड़की को जो आप देखे नहीं थे? नहीं सोचे थे, हमने उससे कहा भी था कि मैं पैसा कहीं और से लाऊंगा लेकिन जमीन नहीं लिखूंगा। अच्छा, ये बताइए सर, अनुज यादव आप बता रहे हैं, क्या नाम? उमेश यादव। उमेश यादव आपके पास आए तो आपसे क्या प्रस्ताव रखा कि आप शादीशुदा नहीं है, किसी लड़की से बात करवाएंगे या शादी करवाएंगे, क्या मामला हुआ था? उन्होंने कहा कि जो है पहले उससे बात करिए फिर उससे कोर्ट मैरिज करवाएंगे। तो आप बात किए, कितने दिन बात किए थे? बात लगभग 15 दिन बात किए थे। 15 दिन आपने बात किया। बात करने के बाद उस लड़की से कब मिले? उस लड़की मतलब बीच बीच में मिला भी करती थी वो लड़की। कहाँ मिलती थी आप? हाईवे पे। हाईवे पे? हाँ। हाईवे पे कौन लिवा के उस लड़की को आता था? एक उसका ड्राइवर है जो वकील बोलता है, वो लेके आता था और इधर से हमको उमेश लेके जाते थे। उमेश लेके जाते थे आपको।
हालांकि आपसे पहले उस लड़की को उमेश यादव जानते थे। उन्हीं ने बुलाया था उसको। तो आप कितनी बार उस लड़की से मिले थे? 3 बार कार में मिले थे उससे, यहीं हाईवे पे। कार में बैठ के आप बातें करते थे? हाँ, बातें करते थे। पास होने के बाद जब आप लड़की और आप पास होते थे, क्या कुछ और भी कुछ आगे बातें होती थी? बस सिर्फ बात करके आप चले आते? बातें होती थी और आगे कुछ नहीं होता था। गले मिलना, किस करना, ये सब नहीं। गाड़ी में और लोग भी रहते थे, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं होती। सिर्फ आपको वहाँ पे मिलने के लिए ही बुलाया जाता था। चलिए, ये तो ठीक है, आपने बताया मुलाकात हुई। आपके जमीन को लिखने के लिए किस तरह से वो लोग दबाव बनाए कि आप जो जाके जमीन लिख दिए, इसको आप बताइए। वो लड़की बोली कि मेरे पास 10 लाख रुपया है और तुम भी कुछ पैसे का व्यवस्था करो, लखनऊ में चल के जो है जमीन खरीद के घर बनाएंगे, वहीं रहेंगे। दोनों लोग रहेंगे, पति पत्नी। बिना शादी का आपको पति मान लिए, आप उसको पत्नी मान लिए। फिर हमने कहा कि इतना पैसा तो भाई मेरे पास नहीं है और 5-6 लाख तो हमने कभी देखे नहीं इकट्ठे, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो बोली तुम्हारे पास जमीन है? हम कहे हाँ है। तो उन्होंने कहा किसी को लिख दो। हमने कहा नहीं, जमीन बेच के मैं बीवी नहीं बनाऊंगा। तो हमारे पास 4 बच्चे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो समाज हमको थूकेगा। तो अब उसने टॉर्चर करना शुरू कर दिया। कि किस तरह से टॉर्चर किया आपको? कि उसमें से कुल बेचने को नहीं कह रही हूँ, कुछ जमीन बेचो और चल के लखनऊ में जमीन खरीदो। तो हमने कहा नहीं, हम नहीं बेचेंगे। फिर वही बात खत्म हो गई। किसके नाम से बेचने के लिए बोल रही थी? किसको बेचने के लिए बोल रही थी? वो आप नहीं कहे हम किसको बेचेंगे? हाँ, तो वो बोल रही थी कि उमेश को लिख दो। आप नहीं पूछे उमेश को क्यों लिख दें, जब हमको बेचना ही रहेगा तो हम चाहे जिसको बेचेंगे? हमने पूछा था कि उमेश को क्यों लिख दें, दूसरे को दूंगा तो हम 9-10 लाख रुपया मिलेगा हमको, और उमेश जो है अपने गांव घर के हैं तो इतना पैसा तो देंगे नहीं, इसलिए जो है हम उमेश को नहीं देंगे। फिर वो हमसे रुष्ट हो गई थी और 2-3 दिन बात नहीं की। फिर उमेश फिर एक दिन आया और बोले कि वो 2-3 दिन से बात नहीं की है, रो रही है, आपसे बात करना चाहती है। तो फिर हमने कहा जाने दो, वो इतना बड़ा रिस्क हमको लेने को बोल रही है, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले पाएंगे, बच्चों की निगाह में गिर जाएंगे, समाज की निगाह में गिर जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि चाहे जो करना, लेकिन मौके पर बात कर लो, वो रो रही है। फिर हमको अपनी मोबाइल से लगा के दिए, हमने बात किया उससे, तो वो बोली क्या जो बोले थे ठीक नहीं है? हम कहे नहीं, इतना बड़ा रिस्क हम नहीं लेंगे। फिर जो है फिर से वो टार्चर करना शुरू कर दी कि एक ही हिस्सा दे दो, 5-6 लाख रुपया मिल जाएंगे, तुम्हारे पैसे से जमीन खरीद उठेगा, मेरे पैसे से घर बन जाएगा और जो है दोनों लोग रहेंगे। हमने कहा नहीं भैया, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। फिर बात वहीं खत्म हो गई। चलिए, बात वहां पे खत्म हो गई, लेकिन आप वहां पहुंचे कैसे? रजिस्ट्री यहाँ पे करना था, आप वहां पहुंचे कैसे, ये बताइए। बता रहे हैं। फिर इन्होंने उसके पास फोन किया कि जो है कल आइए आप। कल जो है वो हाईवे पर आई और फिर सुबह हम अपनी दुकान पर काम कर रहे थे, ये 9 बजे मेरे पास फोन किए कि आप कहाँ पे हो? हमने कहा दुकान पे हैं। तो फिर बोले कि तैयार हो के आ जाओ हाईवे पे। हमें क्या मालूम था कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। अब तैयार होके मैं ब्रिज के नीचे गया, वहां से हमको अपनी गाड़ी पे बैठाए और लेके गए उस कार के पास, और अपनी गाड़ी से उतार करके हमको कार में डाल दिए और वो चले गए। अब वो लड़की हमको टार्चर करने लगी कि ऐसा करो वैसा करो। अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। हमने कहा देखो कुछ भी बोलो, लेकिन जमीन के बारे में मत बोलो। फिर वो लड़की हमको ले गई जलालपुर से मालीपुर वाले रोड पे आउटसाइड में एक जगह गाड़ी खड़ी कर दी और वहाँ मतलब प्यार भरी बातें करती रही 1 घंटे तक। 1 घंटे के बाद जो है जब प्यार के झांसे में उसने ले लिया टार्चर करके, फिर देख रहे हैं उमेश फाइल लेके आ रहे हैं। अब उसी गाड़ी में ही कई लोग थे, दबाव बना के हमसे साइन वाइन करवा लिए। साइन वाइन करवाने के बाद फिर भी हम तैयार नहीं थे। हम कहे भैया एक काम हम नहीं करेंगे। तो लड़की जो है हमको पकड़ के लटक गई, नहीं ऐसा करना है आपको। अब साइन हो गया, रजिस्ट्री नहीं हो पाई। फिर शाम हो गई, फिर जो है उमेश गए पैसा निकाले और उस कार में रख दिए। फिर बोले कि चलो कार में बैठो। कार में हम बैठे, भिलारे गए।
भेलारे से जो है वो सारा पैसा लेके वो लड़की जाने लगी। तो उमेश से हमने कहा कि भैया ये पैसा लेके जा रही है। तो उमेश ने कहा कि जो है जाने दो, कहाँ तक जाएगी, हम दौड़ा के पकड़ लेंगे आजमगढ़ तक इसको। फिर वो सारा पैसा लेके चली गई। अब फिर हम वहां से बोले कि हम जा रहे हैं घर, हमारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अब हमको आने ही नहीं दिया, गाड़ी में बैठा लिए और वहां से लेके चले गए किसी होटल में। और होटल में हमको दारू और पियाया और मीट उठ खिलाया और वहीं हमको कैद कर दिए। उसके बाद क्या आपको धमकी उमकी भी दी गई? हाँ, धमकी उमकी भी दी गई कि जो है आप जैसा कहेंगे वैसा ही करना है आपको, नहीं तो क्या करते हैं? नहीं तो खतरा बढ़ जाता। हाँ। चलिए, तो उसके बाद आप जो है मतलब ये जानकारी कैसे आप लोगों को दिए और फिर आज हमें आप यहाँ पे बुलवाए हैं, ठीक है? आपने कॉल किया, हमारी ऐसी पीड़ा है, आप आइए, हम आए। लेकिन आप यहाँ पे आने के बाद क्या गांव के लोगों से कुछ अपनी बातों को रखा कि ऐसे ऐसे मुझे आप उनके लड़के हैं? चलिए आपसे भी बात करेंगे, लेकिन अच्छा ये बताइए कि मतलब एक दिन की आपने घटना बता दी, लेकिन जब अगले दिन, पहले दिन तो नहीं लिखा गया, अभी आप बता रहे थे, लेकिन दूसरे दिन किस तरह से आप जो है वहां पे जाके जमीन को लिखे दूसरे के नाम? तो दूसरे दिन जब सुबह हुई तो हम रात में 3-4 बार प्रयास किया निकलने के लिए, लेकिन निकलने नहीं दिए लोग। फिर जब सुबह 4 बजे हम उठे तो देखे कुंडी बाहर से खुली थी। बस हमने दरवाजा खोला और फट से नीचे आया और हम सोचे कि यहाँ से हम निकल लेते हैं। होटल में? हाँ, होटल में। जब जैसे हम निकलना चाहे तैसे 2 लोग रखवारी कर रहे थे, वहां रोक लिए हमको। बोले कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा कि दतोई मंजन करेंगे और कुछ पानी वानी पियेंगे। फिर उन्होंने कहा कि चलो अभी ब्रश खरीद देंगे और ब्रश करना। फिर उमेश ने फोन किया उस वकील के पास कि गाड़ी लेके आओ। अब वो आजमगढ़ से गाड़ी लेके आया और हमको बिठाया, सिर्फ हमें को बिठाया, गाड़ी में लड़की नहीं थी। हमको बिठाया, फिर आजमगढ़ लेके गया। तो उसने अंजलि के पास फोन किया, अंजलि कहाँ हो? तो वो बोली कि मैं अस्पताल में हूँ। बोला किस अस्पताल में हो? तो उसने कहा कि कृष्णा हॉस्पिटल में, कृष्णा हॉस्पिटल के गेट के सामने मैं खड़ी हूँ। अच्छा, वहां गाड़ी गई, वह मुंह बांध के खड़ी थी और गाड़ी में फिर आके बैठी। फिर हमसे बोली कि नारियल पानी लाओ, नारियल पानी वानी हमने उसको पिलाया। फिर वहां से गाड़ी स्टार्ट करके फिर जलालपुर ये लोग हमको लेके आए। तो आप उस दिन जमीन को लिखे? हाँ, बस 5 ही मिनट के अंदर 4 लोग हमको पकड़ के ले गए और लिखवा लिया। अब आपको क्या बताएं, हल्का पीछे, आपको क्या बताएं कि आप जैसे पुरुष इतना कैसे मंदबुद्धि हो सकते हैं? आप बताइए। आप उस लड़की से अभी बताए हैं कि बात करने के लिए जब हमको उमेश ने कहा तो हमने 8500 का एंड्रॉइड फोन उसको दिया था। हाँ, 8500 का फोन दिया था उसको बात करने के लिए। उसके पास मोबाइल नहीं थी। उसके पास आप बता रहे हैं 10 लाख रुपया, बता रहे थे 10 लाख रुपया है मेरे पास। वो मोबाइल एक नहीं खरीद सकती थी। हम बोल रहे थे कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपया है तो मोबाइल क्यों नहीं खरीद सकती? तब आप क्यों दे दिए मोबाइल खरीद के? तो वो बोली कि वो पैसा हम सोच रहे हैं घर में लगेगा और आप एक मोबाइल दे देते तो उससे बात होती। और आप जो है मोबाइल और सिम अपने नाम से दे दिए? अपने नाम से दिया था। हाँ। और वीडियो कॉल पे मस्त रहते थे? वीडियो कॉल नहीं, कभी बात हुई। ऑडियो होती थी? हाँ, ऑडियो होती थी। तो ऑडियो की जब बातें होती थी तो आप बता रहे हैं वो बीच में नाराज भी हो गई, तो फिर कैसे बात होता था? हाँ, तो फिर उमेश फिर से मना करके फिर से बात करवाने लगे अपने मोबाइल से? अपने मोबाइल से। हाँ। आपके लड़के कौन है, उनसे बात करेंगे। हाँ। आपके लड़के यही है? इधर आइए गोपाल, इधर आइए। आप लोग कैसे पता पाए कि पिताजी आपके किसी के प्रेम के जाल में फंस गए हैं और हम लोगों के हिस्से की जमीन यानी बाप की जो जमीन होती है बेटों की होती है, ठीक है? कैसे पता चला कि जमीन जो है दूसरे को लिख दी है? सर हमको अगले दिन किसी के माध्यम से पता चला। कोई मेरे पास कॉल किया, बोले क्या आपके घर में खाने के लिए नहीं है? मैं बोला बात तो बताइए आप। बोले आपके पिताजी जमीन बेच दी, आपको क्या दिक्कत थी? तब जाके हमको पता लगा। तब हम दौड़ना चालू कर दिए उसका मतलब पता करने के लिए कि सही है या फिर गलत है। उसके बाद हम गए पता करने के लिए, इधर ये घर से भाग गए। इनको हम लोग फिर ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते 2 दिन हो गया। 2 दिन बाद फिर घर पे आए। अच्छा, प्रशासन का सहारा लिया गया इस मामले में? जी सर, प्रशासन का सहारा लिया गया। एप्लीकेशन दिया गया? एप्लीकेशन दिए हैं। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन यही मिला है कि बोले अभी 2-3 दिन रुक जाइए, उसके बाद उचित कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई किया जाएगा।
चलिए, ये मामला जो है थाना जैदपुर के समीप एक ग्राम सभा पड़ता है, मोहम्मदपुर वहां का है। और जिस तरह से इनकी पीड़ा है, ये अपनी पीड़ा को खुद ही पाले हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पाला है। इनको कोई लड़का जो आता है गुमराह करता है। पास के समीप के कुछ दूरी पर एक ग्राम सभा है और उसी ग्राम सभा का एक लड़का उमेश यादव इनको जो है अच्छी अच्छी बातें बताता है और उस लड़की से इनको मिलवाता है, जो लड़की उस लड़के की शायद खास होती है। और खास होने के बावजूद वह चाहता है कि प्रेम जाल में फंसे और उसी लड़की के प्रेम जाल के माध्यम से ये जमीन अपने नाम करवाना चाहता था, यानी इनकी जो जमीन थी अपने नाम करवाना चाहता था। उमेश यादव के माध्यम से ही इन्होंने उस लड़की से मिला है और उमेश यादव और वो लड़की मिल करके मेरे जमीन पे यानी जबरदस्ती मेरी जो जमीन थी उसका जो है उस जमीन को लिखवाया है, ऐसा इनका कहना है। हालांकि ये जो मामला है काफी विचारणीय है और प्रशासन के लिए भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है ये खोजने वाली बात होगी कि किस तरह से उस लड़की को, जो आरोपी हसीना है, उसको किस तरह से प्रशासन के लोग पकड़ते हैं और पकड़ के इस गरीब परिवार को उचित न्याय दिलवाते हैं। हालांकि ये पंचर बनाते हैं, इनके 2 लड़कों की शादी हो चुकी है और इनके 2 लड़के अभी शादी करने हैं। चलिए बताइए, आपसे कितना पैसा, वो जो लड़की थी अंजलि आप बता रहे हैं, जी। अंजलि कितना पैसा आपसे ली थी? 1,50,000 1,50,000। हाँ, 12,000 की मोबाइल। मतलब 1,50,000 12,000 1,62,000 1,62,000 1,62,000 पैसा आप दिए थे? मोबाइल जोड़ के बता रहे हैं। 1.5 लाख नगद ले गई थी, 12,000 की मोबाइल ले गई थी। अब अभी आप 8500 बता रहे अब उसमें और भी सामान था, थे और भी सामान दिए हाँ, थे? 12,000 का। क्रीम पाउडर लिपस्टिक ये सब क्या दिए थे? वो ब्लूटूथ वगैरह था सब। अच्छा, ब्लूटूथ दिए थे। चलिए, और ये बगल में आपके हैं, ये भी अभी देखिए कुछ बता रहे थे, क्या समस्या आपको? सभी मैं सोमवार को आया हूँ दिल्ली से और मैं इनका लड़का हूँ। हमारी शादी विवाह नहीं हुआ। हम पूरा केस थाने तहसील से लेकर सब जगह देख रहा हूँ। उमेश यादव हमको एक ही धमकी दे रहे हैं, तुम्हारा जान खतरे में है, जान बचाओ। तो हमको प्रशासन से और हमारे 3 भाई मतलब 3 लोग का जान का खतरा है। दुकान बिना खोल पा रहे हैं, उमेश यादव हमको धमकी दे रहे हैं और हमारे जान को प्रशासन से हमको जो है कि न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो हमारे ऊपर अगर कोई बात कहीं मर गया, कोई बात हो गई, उसको जिम्मेदार उमेश यादव। आज मैं जब से आया हूँ तब से बस यही बाइक हमारी, मैं इसी घूम रहा हूँ और पूरा कागज पत्र मैंने करवाया। और जो सूचना हमको मेरा छोटा वाला भाई दिया, पापा जमीन बेच के आए। उनमें से यादव आपको जान से मारने की धमकी दे रहे थे? धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है? हम जैसे किसी और से बोल रहे हैं, दूसरे से हमारी उनकी बात नहीं होती। फोन से नहीं बात हुई? फोन से हम बात नहीं कर सकते। दूसरे से कह रहे हैं? हाँ, दूसरे से कह रहे हैं। दूसरा व्यक्ति आपको आके ये बातें बता रहा है हमसे बताया हुआ आके कि अगर ज्यादा 3-5 करेंगे तो जान से मार देंगे? हाँ, जान से मार देंगे। तो इसमें आप यही कह रहे हैं कि प्रशासन के लोग आपकी सहायता करें? हाँ, हमारी सहायता करे, इसलिए हम लोग 3 भाई हैं, तीनों कभी इधर जाए कभी उधर, किसी भी जान के खतरा हो सकती है। हम अपनी जान के लिए नहीं बता रहे हैं। इसमें आपके पिता तो स्वयं गलती किए है ना? आप किए हैं तो क्या करें? अब उनको तो वही बता रहा हूँ, इनमें अगर यही करना था, इनको पैसे की जरूरत था, पर डे हमसे 100-200 महीने से मांग रहे थे। पूछो, हमारे पास नहीं था, 9,000 नौकरी कर रहा था, रोज दे रहा था 200-250 पर डे दे रहा था उनके जन सेवा केंद्र पे। लेकिन इनने इतना बड़ा खुद ही कर दिया, इनने दुश्मनी करवाया ना। जबरदस्ती हमसे इनने बोल रहे हैं कि हमसे जबरदस्ती बैनामा हुआ। तो मैंने अपने पिताजी से मैंने एक ही सलाह किया कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जब गए, खाली एक ही बात बोलना चाहिए, भाई दो बच्चे का शादी कर दिया हूँ, 2 बच्चे भी हमारे ऐसे हैं और जमीन भी मार दिया हूँ। इनने 32 फुट जमीन, आज मम्मी मरी 22 महीने जमीन बांट के दे दिया। तो एक बिस्सा उसमें खरार कर दिए, 2 भाई पैसे था उनने बनवा लिए हैं और 2 भाई नहीं बनवाया हूँ। तो जब हम लोग बंटवारा करेंगे तो उसमें बंटवारा बराबर होगा। इन लोगों ने जो रूम बनवाया है, रूम में भी रूम टूटेगा, इधर उधर पूरा तल भी चलन नहीं किया। और सबसे बड़ी जान का खतरा हमारे ऊपर है, इनका कुछ नहीं है, तो घर रहते हैं दिन भर। अच्छा, हाँ, और हमको प्रशासन से न्याय मिलना चाहिए जयपुर थाने से।